मुस्तफ़िज़ुर रहमान को जब केकेआर से अलग किया गया तो बांग्लादेश में भारत के खिलाफ एक सेंटिमेंट का उभार हुआ। जो बड़े लीडर उस्मान हादी थे उनका कत्ल हुआ और उस कत्ल में बांग्लादेश के लोग और ख़ासकर जमात इस्लामी और स्टूडेंट विंग के लीडर ये समझते हैं कि इसमें भारत का हाथ रहा है। तिरछी आंख में आपका स्वागत है। मैं मुशर्रफ शमसी एक बार फिर क्रिकेट की खबरों को लेकर आपके सामने आया। जैसा कि आपने खबरों में सुना होगा कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप से आईसीसी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बांग्लादेश में इस साल फरवरी में चुनाव होने जा रहे हैं। 12 तारीख को बांग्लादेश में चुनाव हो रहे हैं और वहाँ पर भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट उभरा हुआ है। चूँकि भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद को अपने यहाँ शरण दिए हुए। इससे पहले जो बांग्लादेश में क्रांति हुई थी, इनकलाब आया था, उसके पीछे जो बड़े लीडर उस्मान हादी थे उनका कत्ल हुआ और उस कत्ल में बांग्लादेश के लोग और ख़ासकर जमात इस्लामी और स्टूडेंट विंग के लीडर ये समझते हैं कि इसमें भारत का हाथ रहा है। वहाँ पर कुछ दंगे फसाद भी हुए, कुछ गैर मुस्लिमों को टारगेट भी किया गया। गैर मुस्लिमों को इसलिए भी टारगेट, खासकर हिंदुओं को इसलिए भी टारगेट किया गया कि उन्हें शेख हसीना वाजिद का हिमायती समझा जाता है और इसलिए उन्हें निशाना बनाया जाता है। वहाँ पर जब हिंदुओं को टारगेट हुआ तो भारत में आवाज़ उठने लगी। खासकर बांग्लादेश के खिलाड़ी जो आईपीएल में चुने गए थे, आईपीएल में केकेआर के साथ बांग्लादेश के तेज बॉलर मुस्तफ़िज़ुर रहमान केकेआर में लिए गए थे, उसके खिलाफ आवाज़ उठी। कई कथावाचकों ने उसके खिलाफ बयानबाजी की। ऐसे में बीसीसीआई ने केकेआर के मालिक शाहरुख खान को कहा कि आप मुस्तफ़िज़ुर रहमान को रिलीज़ कर दें। उन्होंने फ़ौरन बीसीसीआई की बात मानते हुए मुस्तफ़िज़ुर रहमान को कलकत्ता टीम से अलग कर दिया गया। मुस्तफ़िज़ुर रहमान को जब केकेआर से अलग किया गया तो बांग्लादेश में भारत के खिलाफ एक सेंटिमेंट का उभार हुआ और उसने साफ कह दिया कि हम भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे। आईसीसी पर दबाव बढ़ा, आईसीसी पर पाकिस्तान का भी दबाव था। पाकिस्तान और बांग्लादेश ये चाह रहे थे कि दोनों टीमों का मैच भारत में न होकर श्रीलंका में हो। पाकिस्तान पहले से ही कह चुका था और उसका शेड्यूल तैयार था कि उसके मैच T20 के वर्ल्ड कप के वो श्रीलंका में हो रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश भी इस बात पर अड़ गया कि वो भारत में मैच नहीं खेलेंगे, उनके मैच का शेड्यूल श्रीलंका में किया जाए। आईसीसी जिसके चेयरमैन अमित शाह के लड़के जैसा है, उसने बोर्ड मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाकर बांग्लादेश को 2 बार चेतावनी दी कि आप आने के लिए तैयार हो जाए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शुरू में यह खबर भी आई कि अगर बांग्लादेश पर कार्रवाई, किसी तरह की कार्रवाई होती है तो पाकिस्तान भी उसका साथ देगा। लेकिन अब जबकि बांग्लादेश को आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है तो पाकिस्तान का रद्देमल नगन। पाकिस्तान के पास कोई जुआज नहीं है, कोई कारण नहीं है T20 वर्ल्ड कप से बाहर, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले ही कहा था उनके खिलाड़ियों को भारत में खतरा है, तो उनके मैच का शेड्यूल श्रीलंका कर दिया गया। अब बांग्लादेश को आईसीसी ने T20 से बाहर कर दिया है तो इसका खामियाजा दरअसल ब्रॉडकास्टर को भुगतना पड़ेगा। बांग्लादेश की आबादी 20 करोड़ है और वहाँ पर बड़े पैमाने पर क्रिकेट के प्रति उत्साह है और लोग क्रिकेट को दीवानगी की तरह देखते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि T20 वर्ल्ड कप न खेलने से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नुकसान हुआ है और बांग्लादेश के खिलाड़ियों का नुकसान हुआ। लेकिन बांग्लादेश ने यह भी ऐलान किया है कि वो अपने यहाँ T20 वर्ल्ड कप की ब्रॉडकास्टिंग पर बैन लगा देगा और बांग्लादेश में ये देखा नहीं जाएगा। इससे ब्रॉडकास्टर को काफी माली नुकसान होगा। जो माली अनाथ उन्हें भरपाई आईसीसी को ही करनी पड़ेगी, वरना आने वाले दिनों में कोई भी ब्रॉडकास्टर वर्ल्ड कप या किसी अन्य टूर्नामेंट को ब्रॉडकास्ट करने में दिलचस्पी नहीं लेगा। क्रिकेट कभी अच्छे लोगों का खेल समझा जाता था, अब इस क्रिकेट में सियासत आ गई है। हालांकि भारत पाकिस्तान के बीच पहले भी क्रिकेट में सियासत आती रही है, लेकिन बांग्लादेश ये में जो सियासी उभार आया है, जो नया सियासी उभार आया है, उसके चलते भारत से ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं और T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को बाहर करने से ये माहौल और खराब होगा। जो आपस के बीच में अच्छे रिश्ते बनने चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान, वो और खराब हो गए। हालांकि 12 फरवरी को जब बांग्लादेश में चुनाव हो जाएंगे और उसके नतीजे आएंगे
तो वहाँ कौन सी सरकार आती है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि भारत और बांग्लादेश के दरमियान कैसे ताल्लुकात होंगे, क्योंकि बांग्लादेश और भारत दोनों पड़ोसी मुल्क है और पड़ोसी ममालिक के दरमियान ज्यादा दुश्मनी दोनों मुल्कों के लिए खतरनाक है। इसलिए ये कहना, एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश के न आने से बांग्लादेश क्रिकेट का तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन क्रिकेट का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि बांग्लादेश की जगह आयरलैंड को चुन लिया गया है और अब आयरलैंड बांग्लादेश की जगह T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन इससे क्रिकेट का नुकसान जो हुआ है उसकी तलाफी नहीं हो सकती। मैं इस छोटे से वीडियो के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। कैमरामैन अल्तमश के साथ मैं मुशर्रफ शम्सी आपसे विदा लेता हूँ। मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की खबरों को लेकर आपके सामने आता रहूँगा। शुक्रिया।